वेलकम बैक टू द अनदर ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर रिव्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में। एंड इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ों को रिवील किया गया है, जैसे कि मागना और जोरा की वापसी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां हमें लास्ट चैप्टर के अंदर छोड़ा गया था, यानी कि आस्था ने डिफीट कर दिया है ट्विस्ट डेविल को। एंड नेच कहता है आस्था से कि तुम दोनों कंप्लीट तो नहीं हो, बट तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तो इस पर आस्था उससे कहता है कि तुम एकदम यामी की तरह बात कर रहे हो। तो उसके बाद जो नेच होता है वो अपने शैडो से आस्था को पकड़ लेता है और कहता है कौन किसकी तरह बात कर रहा है। उसके बाद नेच जो होता है वो यामी के साथ अपनी कुछ बातों को याद करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो दांते होता है वो वापस आ गया है, लेकिन इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि आस्था कहता है कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि उसने बहुत देर तक यूनियन मोड को रखा है। अब वो 30 मिनट तक कम से कम यूनियन मोड को दोबारा से नहीं कर पाएगा। तो इस पर नेच कहता है कि 30 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हमें किसी न किसी तरीके से डार्क राइड को हराना ही होगा। एंड इसको हम लोग देखते हैं जो दांते होता है वो नेच से कहता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो अपोनेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को बदल लेती है, और वो ये भी कहता है कि मेरी बॉडी ने भी इस चीज़ को सरपास कर लिया है। तो उसके बाद दांते फिर से कहता है नेच से कि तुमने बहुत देर तक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तुम अपनी लिमिट पर। उसके बाद दांते अटैक करना स्टार्ट कर देता है नेच पर। तभी एक स्पेल होता है जिसे बोलते हैं फायरबॉल एक्सप्लोडिंग। एंड यहीं पर एंट्री होती है जोरा और मैग्ना की। फिर हम देखते हैं कि जो दांते होता है वो इन दोनों को देख के कहता है कि ये जगह तुम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पर नेच अपने मन में कहता है कि ये जो है ब्लैक क्लोवर स्क्वाड के सबसे लो लेवल के मेंबर है, इन्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस पर जो मैग्ना होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम यहाँ तुम लोगों को डिफीट करने आए हैं एंड हम यहाँ कैप्टन यामी को बचाने के लिए आए हैं। इसके बाद दांते कहता है कि तुम तो बहुत ही लो लेवल के हो, उससे जिसने मुझे अभी तक एंटरटेन किया था, एंड तुम्हारे पास कोई भी स्पेशल मैजिक नहीं है, ना ही कोई डेविल मैजिक है और ना ही तुम एक आर्कन स्टेज मैजिक नाइट हो। तुम दोनों मिलकर भी मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकते। तो इस पर मांगना कहता है कि तुम कोई गलती कर रहे हो, हम दोनों तुमसे नहीं लड़ने वाले, केवल मैं तुम्हारा अपोनेंट होने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है दांते कहता है मैग्मा से कि तुम मुझे कम समझना बंद करो। उसके बाद मैग्मा को पास्ट दिखाया जाता है कि वो कैसे वीक था, फिर वो कैसे स्ट्रॉन्ग बना है। फिर हम लोग देखते हैं कि दांते कहता है कि मैं तुम जैसे कवाड़े पर अपनी मैजिक बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता, तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो, उसके बाद तुम जब तुम्हारा मन भर जाए तो फिर तुम यहाँ से चले जाना। तो इस पर मैग्मा कहता है चलो ठीक है। उसके बाद मैग्मा अटैक कर देता है दांते के ऊपर एक फायरबॉल से। एंड हमें दिखाया जाता है सरप्राइजिंगली कि उसके साथ एक चैन भी अटैच होती है जो कि दांते की बॉडी में अटैच हो जाती है। उसके बाद जो दांते का 100% डेविल मोड होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। एंड इस पर मैग्मा कहता है कि मैं ये सब करने के बाद उसकी सिर्फ 50% पावर को ही, मतलब हाफ पावर को ही ले पाया हूँ। एंड उसके बाद मैग्मा अटैक कर देता है दांते के ऊपर एंड उसके अटैक वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहीं पर हमारे इस चैप्टर का अंत होने वाला होता है। उससे पहले मैग्मा एक स्पेल बोलता है जिसे बोलते हैं फायर हिडन मैजिक साउंड चैन डेथ मैच। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इससे कुछ पता चलता है कि मैग्मा के पास ऐसी पावर आ गई है कि जिससे वो अपनी अपोनेंट की पावर को हाफ में डिवाइड कर देता है। एंड उसने ऐसा कहा भी है कि वो अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट जितने भी अपोनेंट होते हैं उनकी पावर को हाफ में डिवाइड कर देता है, जिससे कि वो अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी अपोनेंट होते हैं उनसे इजीली फाइट कर सके। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। एंड तो मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।